अस्सलाम वालेकुम। यम रेसिपीज़ विद मिसेस गोंदल के साथ खुशामदीद। आज मैं अपने किचन में आपके साथ कलौंजी वाले स्टीम आलू बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कलौंजी वाले आलू स्टीम करके किस तरह बनाती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्यूब्स में कटे आलू लिए हैं। मैंने एक बर्तन लिया और उसमें एक स्मॉल साइज़ का छोटे साइज़ का एक कटा हुआ बारीक बारीक प्याज डाला और इसको मैंने रोस्ट कर लिया। मैंने प्याज को इतनी देर तक रोस्ट करना है जितनी देर इसके अंदर का पानी खुश्क ना हो जाए। प्याज़ों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया हुआ है, ड्राई हो गया हुआ है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालूंगी। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं घी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल दूंगी। मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच कुटे हुए लहसुन के डाल दिए। अब मैं इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर डाल दूंगी और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने सबसे पहले एक बर्तन में प्याज डाला, फिर उसमें मैंने ऑयल डाला, फिर उसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला, उसमें फिर मैंने टमाटर डाला। इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 1 चाय का छोटे वाला चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी, आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैं सुर्ख मिर्च पाउडर डाल दूंगी और 1 चाय का चम्मच भर के मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी। इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इनकी अच्छे से भुनाई कर दूंगी। ये अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हुए हैं। अब मैं इसमें क्यूब में कटे हुए आलू डाल दूंगी। मैंने आलूओं को क्यूब्स में काटा है। ये क्यूब्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़े मैंने काटे हैं, ना ही मैंने बहुत छोटे काटे हैं और मैंने आलू 1 किलो के लगभग लिए हैं। अब मैं इसमें 2 चाय के चम्मच कुटे हुए अदरक के डाल दूंगी और मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला। मैं नमक को हाथ से ऊपर से फैलाऊंगी ताकि अच्छे से सब जगह पे नमक चला जाए और आलूओं को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया। मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। मैंने आलूओं में पानी बिल्कुल नहीं डालना। मैं आलूओं को 15 मिनटों के लिए पकने के लिए रख दूंगी और फ्लेम इतना होना चाहिए। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है क्योंकि आलू जल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आलूओं के अंदर जो नेचुरल पानी होता है उसी में मैंने पकाना है। मैंने इसको उसी स्टीम में पकाना है जो इसके अंदर बनेगी। 15 मिनट्स हो गए हुए हैं। आलू तैयार हो गए हुए हैं। ये देखें,
मैं एक आलू को प्रेस करके देख लूँगी। मैंने आलू को प्रेस करके देखा, आलू अंदर तक सॉफ्ट हो गए हुए हैं। मैंने आलू को नाइफ की मदद से प्रेस करके देखा, आलू अंदर तक पक चुका है और सॉफ्ट भी हो गया हुआ है। अब मैं इसमें 3 डंडियां सूखे हुए पुदीने की डाल दूंगी। मैंने इसमें ड्राई मिंट डाला। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप 1 मुट्ठी इसमें फ्रेश पुदीने की डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के आम की चटनी डाल दूंगी। मैं सीज़न में आम की चटनी बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। आम की चटनी अगर घर में ना बनी हो तो मार्केट से भी मिल जाती है। मैं आपको एंड में इसका ब्रांड नेम शो कर दूंगी। और इसमें आधा चाय का चम्मच मैं कलौंजी डाल दूंगी। मैं कलौंजी को ऊपर से हाथ से फैला के डालूंगी और फिर इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कलौंजी वाले आलू तैयार हो गए हुए हैं। ये देखें, आलू स्टीम में अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। कलौंजी वाले स्टीम आलू तैयार हो गए हुए हैं। कितने मज़े के लग रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। कलौंजी की खुशबू और कसूरी मेथी की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये पतली लेयर वाले पराठों के साथ ये आलू बहुत मज़े के लगते हैं। ये पूड़ी के साथ भी बहुत मज़ा कराते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही सस्ती रेसिपी है। ये सारी चीज़ें किचन में मौजूद होती हैं। और प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।